Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Mrs. Rizwana Zia. I welcome you in the online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. I hope students, all of you are fine. Students, as you know that we are studying chapter number 2, that is about differentiation. Today we will solve remaining parts of question number 2 of exercise 2.6. We also solve example number 2 of page 84. Now before starting question number 2, let us revise derivative of logarithmic function and exponential function. Derivative of log of x with respect to x is equal to 1 over x into derivative of x with respect to x. नेक्स्ट देखते हैं, ये स्टूडेंट्स कॉमन लॉगरिथम है log ऑफ x टू द बेस a, और अगर इसका आपने डेरिवेटिव लेना हो तो उसके लिए क्या रूल होगा, 1 ओवर फंक्शन ऑफ x इंटू 1 ओवर लॉगरिथम ऑफ a. ये a कहाँ से लेंगे हम, ये लॉगरिथम की बेस है 1 ओवर लॉगरिथम ऑफ a इंटू derivative of the function which is given with logarithm, derivative of x with respect to x. So अब ये हमारे पास complete क्या फॉर्मूला बना, derivative of log of x to the base a is equal to 1 over x into 1 over log a into derivative of x with respect to x. These are derivatives of logarithmic function. Now we see derivative of exponential functions. Derivative of e raised to power x is equal to e raised to power x as it is into dx by dx. ठीक है, ये हमारे पास लॉगरिथम नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव है. नेक्स्ट देखिए, डेरिवेटिव ऑफ ए रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू, अगेन स्टूडेंट्स ए रेज टू पावर एक्स को एज इट इज लिखना है इनटू लॉगरिथम ऑफ ए, लॉगरिथम ऑफ ए इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे आपने तीन चीज़ें लिखनी हैं, एक तो ए रेज टू पावर एक्स एज इट इज़, फिर नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द बेस एंड देन डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स. सो ये हमने फॉर्मूलाज रिवाइज कर लिए. नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 2.6. फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इफ, सेवन्थ पार्ट देखिए हमारे पास है y इज इक्वल टू log 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. आइए सोल्यूशन देखते हैं. कंसिडर दिस इक्वेशन y इज इक्वल टू log 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. स्टूडेंट्स, जब आपके पास फंक्शन लॉगरिथमिक फॉर्म में हो तो कोशिश किया करें कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लें बाय अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम. यहाँ पे आप देखिए लॉग के साथ जो वैल्यू है वो है 9 माइनस एक्स स्क्वेयर. 9 माइनस एक्स स्क्वेयर कैन बी फैक्टराइज एज 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स. ठीक है, तो ये फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स. और आपको फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम याद होगा, दैट वाज लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई. यहाँ पे भी हम यही लॉ अप्लाई करते हैं. इट बिकम्स y इज इक्वल टू लॉग 3 प्लस एक्स प्लस लॉग 3 माइनस एक्स. लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने से स्टूडेंट्स हमें डेरिवेटिव लेना आसान हो जाता है. आइए इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ log 3 प्लस एक्स प्लस log 3 माइनस एक्स. एंड फर्दर दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग कर लिया, डेरिवेटिव ऑफ log 3 प्लस एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ log 3 माइनस एक्स. अब जल्दी से रिवाइज कीजिए लॉगरिथम का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं. फर्स्ट वी राइट 1 ओवर 3 प्लस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 प्लस एक्स.
3 प्लस एक्स का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा, दैट विल बी 1। ठीक है, यहाँ पे इस स्टेप को दोबारा देखिए। लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के लिए 1 ओवर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सिमिलरली log 3 माइनस एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है 3 माइनस एक्स, तो हम लिखेंगे 1 ओवर फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स। 3 माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास -1। फर्दर सिंप्लीफाइंग इट, टेकिंग एलसीएम, LCM will be 3 plus x into 3 minus x, and numerator will be 3 minus x minus 3 plus x. Further it becomes 3 minus x minus 3 minus x. Students यहाँ पे +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे and we are left with -2x over 9 minus x square. डिनोमिनेटर में आपके पास था 3 प्लस एक्स इंटू 3 माइनस एक्स, इन दोनों पे हमने आइडेंटिटी अप्लाई की, इट बिकम्स 9 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो अवर आंसर इज -2x over 9 minus x square. This is derivative of the function y is equal to log 9 minus x square. नेक्स्ट देखते हैं हम इसका 8th पार्ट। y is equal to e raised to power minus 2x sin 2x. This is given equation now. Solution देखते हैं. Let us consider this equation. Differentiating both sides with respect to x, it becomes derivative of y with respect to x is equal to derivative of e raised to power minus 2x into sin 2x. Now students, you can see that this function is product of two functions. Now we apply derivative of product of two functions, that is first function as it is derivative of second function plus second function as it is derivative of first function. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, e रेज टू पावर -2x, स्टूडेंट sin 2x का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव भी आप पढ़ चुके हैं। सो sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x, और स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम कि आपने एंगल का भी डेरिवेटिव लेना है, दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ 2x, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस sin 2x एज इट इज़, और फिर e रेज टू पावर -2x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, पहले हम e रेज टू पावर -2x को एज इट इज़ लिख लेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंट दैट इज -2x। नेक्स्ट देखिए, e रेज टू पावर -2x cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 प्लस sin 2x इंटू e रेज टू पावर -2x एंड -2x का डेरिवेटिव -2। स्टूडेंट्स, इस दोनों टर्म्स में से हमें कुछ कॉमन वैल्यूज़ मिल रही हैं। दीज वैल्यूज़ आर 2 इंटू ई रेज टू पावर -2x। टेकिंग 2 इंटू ई रेज टू पावर -2x कॉमन, वी आर लेफ्ट विद cos 2x minus sin 2x. This is derivative of the given equation. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज y is equal to e raised to power -x into x cube plus 2x square plus 1. Let us see the solution. Consider this equation. Differentiating both sides with respect to x, it becomes derivative of y with respect to x is equal to derivative of e raised to power -x into x cube plus 2x square plus 1. Again you can see that this is product of two functions, and we apply, again you can see that this is product of two functions, so we apply derivative of product of two functions. देखिए
Again, first function as it is, derivative of second function, plus second function as it is, derivative of first function. डिफ्रेंशिएट करते हैं, ई रेज टू पावर माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और सेकेंड ये जो हमारे पास सेकेंड फंक्शन है इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², पावर लॉ अप्लाई की, फर्स्ट यू राइट पावर देन वन लेस फ्रॉम द पावर, फिर प्लस एक 2 ऑलरेडी है और एक 2 पावर से हमें मिलेगा, 2 × 2 इज़ 4 एंड वन लेस फ्रॉम एक्सपोनेंट इज़ x. जब हम वन लेस फ्रॉम एक्सपोनेंट बनाएंगे दैट विल बी x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, प्लस ये फंक्शन एज इट इज़ रहेगा और ई रेज टू पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लेंगे. आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं इनटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज़ -1. सो इन दोनों में से स्टूडेंट्स हमने ई रेज टू पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया और अब हमारे पास एक्सप्रेशन है 3x² प्लस 4x, और ये वाला माइनस आ जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे -1 का, माइनस इंटू x³ प्लस 2x² प्लस 1. नेक्स्ट देखिए, ई रेज टू पावर माइनस एक्स 3x² प्लस 4x माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर हर टर्म का साइन चेंज हो जाएगा. इट बिकम्स -x³ माइनस 2x² माइनस 1. ई रेज टू पावर माइनस एक्स और ब्रैकेट की टर्म्स को आप रीअरेंज कर लें, -x³ 3x² माइनस 2x² इज़ x² प्लस 4x माइनस 1. और स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट टर्म के साथ माइनस का साइन हो तो it is better to take that sign common. So this is equal to minus e raised to power minus x cube minus x² minus 4x plus 1. This is required differentiation of the given function. Next देखते हैं, y is equal to x into e raised to power sin x. Let us see the solution. Consider this given equation. Differentiating both sides with respect to x, derivative of y with respect to x is equal to derivative of x e raised to power sin x with respect to x. Again students, this is product of two functions, so हम product का derivative लेते हैं और इसके लिए x as it is derivative of e raised to power sin x plus e raised to power sin x as it is derivative of x. x as it is e raised to power sin x का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज़ लिख लेते हैं, e raised to power sin x इंटू एक्सपोनेंट का डेरिवेटिव दैट इज़ डेरिवेटिव ऑफ sin x. ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने एक्सपोनेंट का भी फिर डेरिवेटिव लेना है, प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स एज इट इज़ इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 1. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स ई रेज टू पावर साइन एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉज एक्स प्लस ई रेज टू पावर साइन एक्स. Taking e raised to power sin x common, we are left with x cos x plus 1. So we have finished this part. Now 12th part, y is equal to x plus 1 raised to power x. Let us see the solution. We consider this equation. Students, ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें हम पावर लॉ नहीं अप्लाई कर सकते और ये डिफरेंट टाइप की एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है जिसमें बेस भी वेरिएबल है और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल है. ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम बोथ साइड्स का लॉगरिथम लेंगे और फिर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. y इज़ इक्वल टू x प्लस 1 होल पावर x
taking logarithm of both sides, we get log y is equal to log x plus 1 raised to power x. Now applying third law of logarithm, x into log of x plus 1. This is application of third law of logarithm. Now students, differentiating both sides with respect to x, that is derivative of log y is equal to derivative of x into log of x plus 1. लेफ्ट हैंड साइड पे भी अब आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो log y का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 over y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज इक्वल टू x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log of x plus 1 plus log of x plus 1 as it is derivative of x. Now students, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और ये जो हमारे पास 1 over y है, इस y को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, y इंटू x एज इट इज़, और फिर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ x प्लस 1 दैट इज़ 1 over x प्लस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1. लॉगरिथम के डेरिवेटिव का रूल अप्लाई करेंगे, 1 over function of x into derivative of function of x plus log x plus 1 as it is into x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1. नाउ स्टूडेंट्स, y की हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है. y की वैल्यू देखिए, स्टेटमेंट में क्या थी, y इज इक्वल टू x प्लस 1 रेज टू पावर x. ये हमने y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इंटू x over x plus 1 प्लस log of x plus 1. अब स्टूडेंट्स, आप चाहें तो यहीं पे ही क्वेश्चन को स्टॉप कर दें, अदरवाइज़ आप LCM लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे LCM लेके सॉल्व किया हुआ है. जब हम LCM लेंगे, इट बिकम्स x plus 1 इंटू log of x plus 1 ओवर x plus 1, और ये जो बाहर फंक्शन था ये एज इट इज़ आ जाएगा. तो आपने देखा कि ये हमारे पास ऐसा फंक्शन था जिसकी बेस भी वेरिएबल थी और एक्सपोनेंट भी वेरिएबल था, तो हमने बोथ साइड्स पे लॉगरिथम लेके उसको डिफरेंशिएट किया. नेक्स्ट देखते हैं 13th पार्ट. 13th पार्ट भी सेम 12th पार्ट की तरह है कि y इज़ इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x. बेस में भी f ऑफ x है और एक्सपोनेंट में भी f ऑफ x है. सॉल्यूशन देखते हैं. कंसिडर दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x, टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स. इसको स्टूडेंट्स आप एज इट इज़ डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि इस पे पावर लॉ तो अप्लाई होगा नहीं. पावर लॉ तब अप्लाई होता है जब एक्सपोनेंट कांस्टेंट टर्म्स हों, एक्सपोनेंट स्केलर वैल्यूज़ हों, तो लॉ पावर लॉ अप्लाई होता है. लेकिन यहाँ पे एक्सपोनेंट वेरिएबल है, इसलिए आप बोथ साइड्स का लॉगरिथम लेंगे. log y इज़ इक्वल टू log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x. ठीक है, केयरफुली आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. 3 लॉग फंक्शंस हो गए हैं, log ऑफ x रेज टू पावर log ऑफ x. फर्स्ट वी अप्लाई थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम. देखिए, ये जो एक्सपोनेंट है ये log का कोफिशिएंट बन जाएगा, log ऑफ x इंटू, फिर हम ये फंक्शन लेंगे log ऑफ x. ठीक है, exponent into log of x. Now differentiating both sides with respect to x. Derivative of log y with respect to x is equal to derivative of log of x into log of x. Now we are going to take derivative of product of two functions. One function is log of x and second function is log of x. दो फंक्शंस की प्रोडक्ट का हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं.
और उसका क्या रूल है, पहले हम राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। log of x as it is into derivative of log of x plus log of x as it is into derivative of log x means first function as it is derivative of second function plus second function as it is into derivative of first function। और लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 1/y dy by dx। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। स्टूडेंट्स ये पिछले पेज की लास्ट स्टेटमेंट को यहाँ पे रीराइट किया ताकि हमें डेरिवेटिव लेने में आसानी हो। 1/y dy by dx log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of x प्लस log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of x। इस स्टेटमेंट को मैंने रीराइट यहाँ पर ख़ास तौर पे इस फंक्शन के लिए किया है क्योंकि इसमें log of x है। जिस फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है वो भी log है और log के साथ जो गिवन फंक्शन है वो भी log है। इसको आपने केयरफुली देखना है। 1/y dy by dx इज इक्वल टू log of x इंटू स्टूडेंट्स log के साथ फंक्शन भी log of x है और हम डेरिवेटिव लेते हुए क्या करते हैं 1/, फंक्शन ऑफ x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ x। सो 1/, log of x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log of x। इस पोर्शन को आप दोबारा देखिए। लॉगरिथमिक फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए आपने log के साथ गिवन फंक्शन को 1/, that function into derivative of function which is given with logarithm. So it becomes 1/, log x into derivative of log of x plus log of x into log of x का डेरिवेटिव आपको पता है बच्चों कि 1/, x into derivative of x with respect to x। नेक्स्ट देखते हैं जी, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म में log of x इंटू 1/, log of x, ये दोनों लॉग्स कैंसिल हो जाएंगे एंड वी आर लेफ्ट विद डेरिवेटिव ऑफ log of x। log of x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/, x इंटू dx by dx होता है प्लस इस टर्म को रीअरेंज कर लें 1/, x इंटू log of x हो जाएगा। नाउ multiplying both sides by y, we get dy by dx is equal to y into, ये होगा 1/, x प्लस 1/, x log of x, dx by dx कैंसिल हो जाएगा और ये सिर्फ 1/, x रह जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स अब हम y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे विच वॉज गिवन इन द स्टेटमेंट और वो वैल्यू है आपके पास log of x raised to power log of x, this is value of y और ब्रैकेट में हमने LCM ले लिया। LCM will be x and numerator will be 1 plus log of x। So derivative of y with respect to x is equal to log of x raised to power log of x into 1 plus log of x over x। This is required derivative of the given function। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस 3 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1। लेट अस सी द सॉल्यूशन। लेट y इक्वल x स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस 3 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1। स्टूडेंट्स जब आपके पास इस तरह का फंक्शन हो जिसमें आप देखिए 3 फंक्शंस हैं 1 2 3, x स्क्वेयर रूट ऑफ x स्क्वेयर प्लस 3 एंड x स्क्वेयर प्लस 1। जब इस तरह से कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस हों तो इट इज़ बेटर टू टेक लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स। फिर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करके इस स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करें और फिर डेरिवेटिव लें। देखिए टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड्स वी गेट log y इज इक्वल टू log of x स्क्वेयर रूट x स्क्वेयर प्लस 3 ओवर x स्क्वेयर प्लस 1। अब हम लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है
और फ्रैक्शन के लिए हम किस तरह से अप्लाई करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम? लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, सेकेंड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई किया। और अभी आप फर्स्ट टर्म में अगर देखें तो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करते हैं। इट बिकम्स log y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस log ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन अगर आप देखें तो वो एक्सपोनेंशियल, उसमें पावर आ रही है, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 3 पावर 1/2। तो इस पे हम थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर लेंगे और ये होगा पहले पावर और फिर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। पावर जो होती है वो कोफिशिएंट बन जाती है लॉगरिथमिक फंक्शन का। So it becomes log of y is equal to log of x plus 1/2 log of x square plus 3 minus log of x square plus 1। Now students ये function बिल्कुल simplify हो गया है। So differentiating both sides with respect to x, we get derivative of log y is equal to derivative of this whole expression। डिफ्रेंशिएट करें 1/y इंटू डेरीवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू log x का स्टूडेंट्स आपको पता है डेरिवेटिव क्या होता है 1/x प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, एंड log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू डेरीवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3। और एक्स स्क्वायर प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स 2x। यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स इकट्ठे कर दिए हैं। पहले हमने log का डेरिवेटिव लिया है 1/x स्क्वायर प्लस 3 इंटू ये 2x किसका है डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 3 का, माइनस अगेन डेरिवेटिव ऑफ दिस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस विल बी 1/x स्क्वायर प्लस 1 into derivative of x square plus 1 that is 2x। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म सिंप्लीफाई होगी और ये रह जाएगा आपके पास x/x स्क्वायर प्लस 3। और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सिंप्लीफाई होके ये आपके पास 1/x प्लस x/x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x/x स्क्वायर प्लस 1 रह गया। और अब हम इन तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट डिनोमिनेटर x है आपके पास तो फर्स्ट टर्म बनेगी, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस सेकेंड डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेकेंड डिनोमिनेटर है तो इस न्यूमरेटर x के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो लास्ट टर्म है हमारे पास माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसे स्टूडेंट सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया, इट बिकम्स x4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3। नेक्स्ट इज x रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट इज माइनस 2x रेज टू पावर 4 माइनस 2 3 6 एक्स स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करें और यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स x4 प्लस x4 माइनस 2x4 ये कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे x4 के टर्म्स। फिर है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर, वी आर लेफ्ट विथ माइनस एक्स स्क्वायर। 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर और उसके बाद है हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स और कांस्टेंट टर्म सिर्फ 3 है, सो न्यूमरेटर विल बी 3 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर इज x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। और स्टूडेंट्स
लेफ्ट हैंड साइड पे 1/y dy/dx। अब स्टूडेंट्स हम बोथ साइड्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे। वी गेट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू y इंटू 3 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। स्टेप में हमने y की वैल्यू पुट कर दी है। y की स्टेटमेंट में वैल्यू थी x इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू बाकी का एक्सप्रेशन हमने लिख लिया 3 माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर x इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस 1। अब यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखें कि जिन टर्म्स की कैंसलेशन होती है उन्हें आप कैंसिल कर दें। दिस x विल बी कैंसल्ड बाय दिस x और न्यूमिनेटर में है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर रूट और डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वेयर प्लस 3। इन दोनों की भी कटिंग हो जाएगी और देखते हैं नेक्स्ट। देखिए न्यूमिनेटर में रहा आपके पास 3 माइनस एक्स स्क्वेयर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर प्लस 3 का स्क्वेयर रूट था और एक्स स्क्वेयर प्लस 3 था, तो ये कैंसिल होके स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इट बिकम्स एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का होल स्क्वेयर। सो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x. Now students, there is some home assignment for you. Question number 2, 11 and 14 parts आप लोग please do practice of all the questions which we have done in lecture and which I have given you in home assignment. Thank you very much students. May Allah bless you. Allah Hafiz.